नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में खबरों के साथ मैं स्वाति। और आइए रुक करते हैं आगे की तमाम बड़ी खबरों की ओर। तो सबसे पहले खबर यूपी के अमेठी जिले से। यूपी के अमेठी जिले के केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में सड़कों की हालत बद से बदतर हो गई है। इन्हीं सड़कों को मुद्दा बनाकर समाजवादी पार्टी सपा नेत्री ने खराब सड़कों पर मलबा व ईंट गिट्टी गिराकर सड़कों की मरम्मत करा रही। दरअसल अमेठी विधानसभा के सराय राज शाह गाँव जाने वाली सड़क का यह सड़क पिछले 2 सालों से गड्ढे में तब्दील हो गई है। इस गांव में लगभग 1500 लोगों की आबादी है और इस सड़क से प्रतिदिन हजारों लोग आवागमन करते हैं। लोग गड्ढों में गिरकर घायल होते हैं, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने प्रधान से लेकर के विधायक तक से सड़क बनवाने की मांग की, लेकिन इन ग्रामीणों की कहीं सुनवाई नहीं हुई। इस बात की जब जानकारी सपा नेत्री गुंजन सिंह को चला तो वो सड़क की मरम्मत कराने के लिए ट्रैक्टर से मलबा, ईंट और गिट्टी मंगाकर स्वयं फावड़ा लेकर गड्ढे को पाटने में जुट गई। देखिए अमेठी से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। आज किस तरह का आयोजन किया गया है? देखिए, जब योगी जी की गवर्नमेंट बनी थी तो उन्होंने कहा था कि क्या कहते हैं, हमारी जब गवर्नमेंट आएगी बीजेपी की तो कहीं भी सड़क में गड्ढा नहीं रहेगा। तो आप समझ में नहीं आता कि सड़क में गड्ढा कि गड्ढे में सड़क है, और कोई भी जो है अभी गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं हुई हैं। जिस हिसाब से आपने देखा, मैंने खुद आपको दिखाया जो है। तो हम लोग यही वादा करते हैं आपसे कि 2022 में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार आएगी तो हम लोग उससे खुद खड़ा होकर बनवाएंगे, क्योंकि समाजवादी की सरकार साथ साथ विकासवादी भी है। तो अभी हम लोगों ने इसे मरम्मत करा है, 2022 में इसको हम लोग खुद खड़ा होकर इसको बनवाएंगे। यही अमेठी की सड़कें बद से बदतर हो गई हैं। जगह जगह पर उनमें पानी भर गया है, सड़कें तालाब दिखाई दे रही हैं। ऐसा ही मामला अमेठी विधानसभा के सराय राज शाह गाँव का है, जहां लगभग 1500 लोगों की आबादी रहती है और वहां पे जाने वाली सड़कों की हालत बद से बदतर हो गई है। सड़कों पर जगह जगह पानी भरा है। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके द्वारा विधायक से लेकर जिला प्रशासन तक हर जगह शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी मामले को संज्ञान में लेते हुए सपा नेत्री गुंजन सिंह द्वारा अपने पैसे से वहाँ पर मलबा और गिट्टियाँ गिरवाकर सड़क की रिपेयरिंग करवाई जा रही है। सपा नेत्री गुंजन सिंह ने भाजपा पे आरोप लगाया है कि उसके द्वारा विकास के नाम पे केवल जुमलेबाजी की गई है और काम कुछ नहीं किया गया है। अमेठी से फास्ट न्यूज़ इंडिया के लिए कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। इधर यूपी के बस्ती जिला के रामपुर गांव में शौचालय पूर्ण रूप से नहीं तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री शौचालय योजना के तहत तो 12,000 रुपए आया हुआ था, जिसमें ग्राम प्रधान द्वारा शौचालय को बनवाया गया था। प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए 12,000 रुपए के एक हिस्सा भी नहीं शौचालय को बनवाया गया है और शौचालय ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। वहां के लोगों से पता चला है कि उस शौचालय में ठीक से जाने का रास्ता भी नहीं है। इनको शौचालय में आने जाने में दिक्कतें हो रही थी और इसलिए शौचालय में जाना बंद कर दिया है। देखिए रामपुर से श्यामू की रिपोर्ट। श्यामू, फास्ट न्यूज इंडिया से। रामपुर गांव में एक लोगों का शौचालय बना है जो बहुत छोटा है और वो कुछ कहना चाहती हैं। चलो दिखाओ तो दिखा तो आओ। देखिए, ये इतना छोटा सा शौचालय बनवा रखे हैं कि बैठने का नहीं होता है, और ऊपर से ये टीन लगा रखे हैं। क्या मोदी जी ने इतना छोटा शौचालय बनवाने के लिए बोला था क्या? यूपी के बदायूं जिला के बिसौली थाना अंतर्गत जलालपुर के पास अंबियापुर में सड़कों की हालत बहुत ही बदहाल है। जैसे कि प्रदेश सरकार ने गड्ढा मुक्त सड़कें करने का वादा किया था और उसका यहाँ कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। गांव वालों का कहना है कि हमने सांसद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य और विधायक कुशाग्र सागर को कई बार एवं एसडीएम और सचिव को कई बार इसकी सूचना दी है, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। देखिए जलालपुर से नीलांश राठौर की रिपोर्ट। जैसे कि इस समय चल रही कोरोना की महामारी, जिससे कि पूरा विश्व संकट में है, बहुत ज़्यादा परेशानी है पूरे विश्व में। इसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बन पाई, कोई दवा नहीं बन पाई। इसके निवारण की अभी तक कोई ऐसी दवा नहीं बनी जिससे कि इसका निवारण हो सके। वहीं हर गांव में, हर कस्बे में, हर शहर में जगह जगह सफाई के लिए अभियान चलाया जा रहा है, हर जगह सफाई की जा रही है। वहीं इस समय हम खड़े हुए हैं जिला बदायूं के तहसील बिसौली के ब्लॉक आशकपुर के गांव अंबियापुर में, जहां की
उत्तर प्रदेश सरकार ने गड्ढा मुक्त सड़कें करने के लिए वादे किए थे, वहीं यहाँ की सड़कें इतनी बदहाल हैं, बहुत ही बुरी यहाँ पे स्थिति है। गांव के लोग बहुत ज़्यादा आक्रोश में हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी इनको महसूस हो रही है खेत पर जाने के लिए। यहीं बराबर में एक कस्बा है बिसौली, वहाँ जाने के लिए सारी रास्ताएं बंद हैं। गांव के बराबर से एक गांव है निजामुद्दीनपुर शाह, जहाँ की बाज़ार लगती है, डॉक्टर बैठते हैं, बीज भंडार की दुकान वहाँ पर हैं। विकसित गांव है, बहुत ही अच्छा गांव है, जहाँ की इन लोगों को जाने के लिए इनकी रास्ताएं बंद हैं। कच्ची रास्ताएं हैं जो कि पूरी तरह बदहाल हो चुकी हैं। इनकी सारी रास्ताएं बंद हैं। गांव से एक भी रास्ता ऐसी नहीं है जो गांव में सीसी रोड इनके में हो। 2 गांव की ग्राम पंचायत यहाँ पर लगती है, एक भमोरी, एक अंबियापुर। इस समय जो प्रधान है वो भमोरी में है। गाँव वालों का कहना है कि इसी वजह से हमारे गाँव में कोई विकास अब तक नहीं हुआ है। यहाँ पर मैं गांव वालों की समस्याएं सुनना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा क्या क्या इनको समस्याएं हैं, इन्होंने अपनी शिकायतें दी या नहीं दी। ऐसा है कि हमारे गांव अंबियापुर में हमें बीजेपी को वोट देते हैं सभी लोग, क्या जाटव क्या ठाकुर, और बीजेपी सरकार बनने के बाद भी आज तक कोई विधायक, जीतने के बाद विधायक और एमपी कोई भी यहाँ नहीं आया है और न किसी ने देखा है। हम लोगों को इतनी परेशानी है कि हम गांव से बाहर और इस समय जा नहीं सकते, और सेकंड दफ़े में तहसील दिवस में एप्लीकेशन दी हमारे पास है, तैयार है, और उनकी भी कोई सुनवाई नहीं की और नहीं कोई आया। बाबा का कहना है 25 साल से यहाँ पर ये लोग बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन लड़ा रहे हैं। हर जाति से इनके यहाँ से बीजेपी को वोट जाता है, बीजेपी यहाँ से जीत के जाती है। इन्होंने अपनी शिकायत भी दी, लेकिन उस पर कोई एक्शन अब तक नहीं लिया गया है। और मैं पूछना चाहूँगा, मैं इस समय भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष हूँ। मैंने अब तक एसडीएम साहब के लिए प्रार्थना पत्र दिया, उन्होंने वीडियो साहब से इंक्वायरी के लिए कहा, अब तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई। उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री जी के लिए दिया था, उसकी भी कोई जांच नहीं हुई। मुख्य सचिव साहब के लिए मैंने लखनऊ के लिए भेजी, उसकी कोई जांच नहीं हुई। मानव अधिकार आयोग दिल्ली के लिए मैंने एप्लीकेशन दी, उसकी जांच ब्लॉक में आई, ब्लॉक वालों ने उसकी भी कोई जांच नहीं कराई। उसके बाद मैंने जन सूचना मांगी, वो जन सूचना ब्लॉक वालों ने नहीं दी। द्वितीय अपील राज्य कर मैंने लखनऊ से जन सूचना प्राप्त की, उसकी प्रतिलिपि मैंने डीएम साहब दिनेश कुमार सिंह के लिए दी, उसकी जांच अभी तक नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप मेंबरों के एफिडेविट पे आप ला के दें। 11 मेंबर हैं मेरी न्याय पर ग्राम पंचायत में, उसमें से मैंने 7 मेंबरों के एफिडेविट वेरीफाई कराए के डीएम साहब को दी। उसके साथ में जन सूचना की मैंने एप्लीकेशन दी, उसकी अब तक जांच नहीं हुई। उसके बाद 27 अक्टूबर के लिए मैंने प्रशांत कुमार नए डीएम साहब के लिए दी, उन्होंने कहा कि मैं आपकी जांच करा दूंगा। मैंने सीडीओ साहब के लिए दे दी, आज तक अभी तक कोई जांच नहीं हुई मेरी। इनका कहना है कि सारे वादे झूठे होते जा रहे हैं, अब तक सारे वादे यहाँ सरकार के झूठे होते जा रहे हैं। गड्ढा मुक्त सड़कें भी यहाँ पर नहीं मिल पा रही हैं। शिकायत इनके देने के बाद भी इन पर कोई एक्शन नहीं हो पा रहा है। यहाँ की जो सांसद हैं डॉक्टर संघमित्रा मौर्य जी, वो जीतने के बाद यहाँ पर एक भी बार नहीं आई। यहाँ के विधायक हैं कुशाग्र सागर जी, जो जीतने के बाद यहाँ आज तक नहीं आए। दोनों को शिकायत पत्र देने के बाद भी उन्होंने इनकी सुनवाई नहीं की। यहाँ पर कैमरामैन विशाल शर्मा के साथ मैं नीलांश राठौर, फास्ट न्यूज़ इंडिया, बदायूं से। खबर यूपी से आ रही है। यूपी के सुल्तानपुर के दोस्तपुर थाना के पहाड़पुर राय पट्टी निवासी हरि प्रसाद जायसवाल को राम सहाय, अम्बेश सिंह, जयमंगल, राजा मंगल, पप्पू सिंह, अंकित सिंह, अमन सिंह, पहाड़पुर राय पट्टी निवासी होली में विवाद होने के कारण मुरैनी पहाड़पुर के बीच मल्लू जायसवाल की राइस मिल के दुकान के पास आज सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये दोस्तपुर से राजेश कुमार की रिपोर्ट। लड़के भाग ली है इसी जेट के लड़के भाग ली भोजन दा दे रहे हैं। अरे फिर भोजन धर्म फल के कूद हला है।
लड़का उठा कुल्ला करे साहब जात रहा, हम वहीं बैठी है। चला बताओ साहब जहाँ बैठी है, चलिए चला हम बैठी है साहब, हम लड़का जात रहा यहाँ ताला मारा बा, ताला ताला खोला। लड़का है वहीं बने खेत में जा था, खम्भा लाग साहब। हाँ वहीं अपन खेत में बैठा है ना, आइए तो साहब खेत में जाए, हमारा लड़का मारे थे, मारे किए हैं सारा परिवार का साहब। कितने लोग थे मारने में? हैं कितने लोग थे मारने में? अब 4 जने ऐसी गए हैं। चलो कौन कौन थे? राम सहाय 2 बेटवा हैं और 1 जने रहे। 4 जने ऐसी गए हैं और 5-6 जने ऐसी गए साहब। खदेड़ लेना वहीं जैसे पहुँचा है तैसे वहीं से खदेड़ लें और साहब हम यहीं बैठी हैं। भैया भाग लिया हमारे बेटवा वही गाँव में बसा है, सपना नहीं है ना के हो घर में भला मामला क्या था, विवाद क्या था? विवाद कुछ ना था, जौन है तो होली के दिन जौन है गोली दौड़ा के मारे थे। हम लोग थाने पे गए, कोई पुलिस नहीं आई। यहाँ पे हमारे द्वारे पर कुल घूस खा के बैठा है। घूस खा साहब विवाद झगड़ा हुआ था हर साल होली के टीका ढेला मारा थे, गाली गलौज दे रहे, टीका ढेला मारे रहे होली के। हर साल मारा थे, 1 साल ना हर साल टीका ढेला। अंकित सिंह, अमन सिंह, अम्बे सिंह, पप्पू सिंह, तो कई लोग थे मारने वाले, पुरानी रंजिश थी इसलिए गोली मारी। हाँ, गाली गलौज होलिके के दिन हमारे घर पर चीका फेंकते हैं, इसीलिए मार पीट किए। कुल बदमाश लगाए रहे, कुल छेक के मारे नहीं के। राम के गंगा जद्दा घरे बदमाश रुका रहे हैं, गंगा की अयोध्या की रुका रहे, रात भर गोश्त बना वही खाए नहीं के वही रहे, रात भर सोवा रहे कुल नहीं घरे। जिसको गोली लगी थी क्या नाम है उनका? हरिप्रसाद जायसवाल। हरिप्रसाद जायसवाल को पहाड़पुर रायपट्टी थाना दोस्तपुर सुल्तानपुर इंडिया में आज गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुरानी रंजिश थी। घर में हलाक मारे हैं मुरैनी में। अच्छा मुरैनी में ताला मार ले रहे हैं उनका, जौन है जे ताला मारी उनका कहन तू साले खोला ना, तब बतूक मार डार बनोक मारे जात रहे के, तब वो खोल के भागन बेचारू। आपने थाने पे सूचना नहीं दी थी पहले? थाने पे गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ सुनवाई ना हो, कौनो पुलिस हमारे द्वारे पर ना आए बा कहियो। और साहब उनके जो नाथ हैं बात उनके दरोगा है, पुलिस हैं साहब। वो कहा थे मार डार काट जा जम करे खो कैला। इसके पहले एक बार हमला हुआ था, वो बता दो। इसके पहले भी हमला हुआ? होली के 10 होली को। हाँ, थाने पे सूचना नहीं दी थी? सूचना दिए थे लेकिन कोई पुलिस नहीं आई, हमारे द्वारे कोई नहीं आया। हाँ सर देख लिए, पिछली होली की रंजिश थी, ये लोग थाने पे सूचना दिए थे लेकिन कोई गोली दौड़ा तब आगे रहन भाग ले लास्ट में 7-8 महीने के गोली मार ही दिए। अभी तक पुलिस कुछ नहीं कर सकी। मैं रिपोर्टर फास्ट न्यूज राजेश कुमार। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिला के पुलिस अपराधियों की धरपकड़ कर मुस्तैदी से कार्यरत है, जिसको लेकर जगदीशपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कदू नाला के पास एक 25,000 की इनामिया बदमाश को गिरफ्तार किया गया, जिसमें पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई और बदमाश के पैर पर गोली लगी, जिसके बाद बदमाश पर काबू पाया गया, तो जिसका इलाज जिला अस्पताल गौरीगंज में करवाकर सुल्तानपुर भेजा गया। प्रभारी निरीक्षक दिवेश कुमार सिंह द्वारा सूचना दी गई कि एक आदमी बाइक से मुसाफिर खाना की तरफ जा रहा है, जो कि असलाधारी है। तो इस सूचना पर जगदीशपुर थाना निरीक्षक राजेश कुमार सिंह व कमरौली थाना अध्यक्ष संदीप राय के द्वारा मुसाफिर खाना बढ़ा जा रहा था, जिसका पीछा देवेश कुमार द्वारा किया गया। और जब सभी निरीक्षक इसके पास पहुंचे तो यह पुलिस से भिड़ भी गया, और जिसमें एक गोली कमरौली थाना क्षेत्र के अध्यक्ष को लगी, मगर उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी और दूसरी सिपाही को छूते हुए निकली और तीसरी गोली जगदीशपुर थाना क्षेत्र के अध्यक्ष को छूते हुए निकली, जिससे वह बाल बचे। जिसके बाद पुलिस वालों द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई और जिसमें बदमाश के पैर पर गोली लगी, जिसके बाद पुलिस द्वारा इसे कब्जे में ले लिया गया। पूछताछ पर इसने अपना नाम अनिल उर्फ विधायक बताया है और इसके बाद से एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुई है। 2018 में अशफाक नामक युवक की हत्या में
वांछित चल रहा था। इस पर 25,000 का इनाम भी है। देखिए अमेठी से कुलदीप सिंह की ये पूरी रिपोर्ट। सूचना दी गई कि एक व्यक्ति जो बाइक से जा रहा है असला लहराते हुए मुसाफिर खाना की तरफ बढ़ रहा है। इस सूचना के आधार पर प्रभारी निरीक्षक जगदीशपुर राजेश कुमार सिंह और थाना अध्यक्ष कमरौली संदीप राय मुसाफिर खाना की तरफ बढ़ने लगे। देवेश कुमार सिंह द्वारा इसका पीछा किया जा रहा था। कादूनाला के पास यह पुलिस से घिर गया। पुलिस से घिरता देखकर ये पुलिस के ऊपर फायर शुरू कर दिया। एक गोली थानाध्यक्ष कमरौली संदीप राय के सीने में लगी, लेकिन वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने थे जिससे वो बच गए। दूसरी गोली एक कांस्टेबल को छूते हुए निकली और तीसरी गोली से प्रभारी निरीक्षक जगदीशपुर बाल बचे। इसके बाद पुलिस द्वारा जवाबी फायर किया गया, जिसमें एक गोली उसके पैर में लगी और वो घायल हो गए। घायल होने के बाद उसको पुलिस द्वारा अपने कस्टडी में ले लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम अनिल सिंह उर्फ विधायक बताया है। उसके पास से एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। थाना जगदीशपुर में एक 2018 में एक हत्या हुई थी अशफाक की, उसमें ये वांछित चल रहा था और ये 25,000 रुपये का इनामी भी था। इसको मुखबिर से सूचना मिलती है कि 2018 के चर्चित अशफाक हत्याकांड का वांछित कादूनाला से होकर गुजर रहा है। पुलिस उसकी घेराबंदी करती है और बीती रात सुबह लगभग 3:30 बजे उससे और पुलिस के द्वारा मुठभेड़ होती है, जिसमें एक गोली थानाध्यक्ष कमरौली को लगती है, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने के बाद वो बाल बच जाते हैं। एक सिपाही भी घायल बताया जा रहा है इस घटना में। और जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा बदमाश के भी पैर में गोली लगती है, जिसके बाद वो घायल हो जाता है। और फिर उसके बाद पुलिस बल प्रयोग करते हुए बदमाश को पकड़ा जाता है, जिसके बाद उसका खुलासा अनिल उर्फ विधायक के रूप में होता है, जो कि 2018 में हुए जगदीशपुर के चर्चित अशफाक हत्याकांड में वांछित बताया जा रहा है। वहीं सीओ मुसाफिर खाना द्वारा इस गिरफ्तारी को बहुत ही बड़ी कामयाबी के रूप में बताया जा रहा है। अमेठी से फास्ट न्यूज़ इंडिया के लिए कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। ये थे अभी के समाचार। आगे कुछ खास खबरों के लिए यूं ही बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।